हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कीटोप्रोपेन एंड एसिलोफिनाक जो इंजेक्शन थे वह जो साल्ट के वह इंजेक्शन बैन होने की कारण बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये इंजेक्शन बैन हो गए, लेकिन इन इंजेक्शनों के जगह हम कौन सा ऐसा इंजेक्शन उपयोग करें जो पशु के लिए ज़्यादा सुरक्षित रहे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि आप कीटोप्रोपेन जो काम करता है वह भी काम करेगा, जो एसिलोफिनाक साल्ट का जो इंजेक्शन काम करता था वह भी काम करेगा। यानी दोनों जो इंजेक्शन पशु में जो काम करते थे सेम टू सेम, उससे भी बेटर, यदि आप उनसे बेटर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप उस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं जो कि पशुओं के लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। तो कौन सा ऐसा इंजेक्शन आता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कौन से रोगों के अंदर ये काम करेगा, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, कीटोप्रोपेन एंड एसिलोफिनाक साल्ट का इंजेक्शन क्यों बैन हुआ उसके बारे में वीडियो विजेंद्र जो वेट केयर है उस चैनल पर बनी हुई है कि ये बैन क्यों हुआ, क्या कारण था जिसकी वजह से बैन हुआ है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप शॉर्ट में देख सकते हैं। देखो, कीटोप्रोपेन एंड एसिलोफिनाक इंजेक्शन क्या काम करते थे, ये एनाल्जेसिक थे, एंटीपायरेटिक थे, एंटी इन्फ्लामेटरी थे। यानी दर्द, सूजन व बुखार, यदि पशु में किसी भी तरह का कहीं पर भी यदि दर्द हो जाता था तो वहाँ पर उस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता था, या कहीं पर स्वेलिंग आ जाती थी, कोई भी किसी कारणवश या किसी रोग के कारण हो या कई अदर इस तरह की दिक्कतें पशु में हो गई हो, उसकी वजह से वहाँ पर यदि स्वेलिंग आ गई है तो उन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता था। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ गया है तो उस स्थिति में भी उन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता था। एक और बताना चाहता हूँ कि जो कीटोप्रोपेन एंड एसिलोफिनाक जो इंजेक्शन है वह इंजेक्शन की जगह बहुत इस तरह की जो वेटरनरी के अंदर सबसे ज़्यादातर एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर कीटोप्रोपेन का इंजेक्शन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था, रिजल्ट भी उसका अच्छा मिलता था। तो आप उन इंजेक्शन की जगह कौन सा इंजेक्शन जो कि पशु में काम करे, देखो जिस तरह से यदि पशु में पेट दर्द की शिकायत हो गई, पशु में पेट दर्द में कीटोप्रोपेन का अच्छा रोल था, लेकिन उसकी जगह यदि आपको जो मैं इंजेक्शन बताऊंगा उससे भी बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन इनके अलावा, जो दोनों इंजेक्शन इनके अलावा पशु में क्या काम करेगा, जिस प्रकार से यदि पशु में मेस्टाइटिस में भी काम करते थे तो ये भी काम करेगा। मेट्राइटिस कि गर्भाशय में सूजन आ गई है तो उस स्थिति में भी जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन पशुओं में अच्छी तरह से काम करेगा। साथ में यदि पशु में जिस प्रकार से सांस लेने में तकलीफ है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यदि पशु में हो गया है, श्वास से संबंधित यदि कोई भी रोग पशु में हो गए हैं तो उस स्थिति में आप इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग पशु में करवा सकते हैं। आप सांस से संबंधित कई बीमारी हो सकती हैं, जिस तरह से निमोनिया भी हो सकता है, सांस की अदर दिक्कत भी हो सकती हैं, जिसमें पशु क्या करता है कि मुंह फाड़ करके सांस लेता है, सांस के साथ घर घर की आवाज़ आती है, तो उस स्थिति में भी आप इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, एसिलोफिनाक एंड कीटोप्रोपेन जो इंजेक्शन थे वह इंजेक्शनों में बहुत इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वह देखने को मिले, तभी जो इस इंजेक्शनों को बैन किया गया है। अब क्यों बैन किया गया, क्या बैन किया गया, इसके बारे में भी आपको और भी डिटेल से वीडियो आने वाले समय में मिल जाएगी कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। और वैसे मैंने विजेंद्र जो वेट केयर है वहाँ पर भी आपको बताया कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। इसी के साथ यदि पशुओं में किसी भी तरह की इन्फेक्शन, तो जो मैंने आपको बताया इन्फेक्शन की वजह से कहीं पर स्वेलिंग आ गई, या जिस तरह से पशु में बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई, कोई भी होगी, जिस प्रकार से मेस्टाइटिस हुआ तो उस स्थिति में थनों में सूजन आ गई तो आप उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। गलघोटू रोग हुआ जिसमें गले में सूजन आ गई तो आप इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि पशु में अदर जो वायरल डिजीज़ हुई, जिस प्रकार से एफएमडी है, लंपी स्किन डिजीज़ है, उसकी वजह से पशुओं में पैरों में सूजन आ गई, पैरों में घाव हो गए, वहाँ पर सूजन आ गई है, तो भी आप उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, मैं कौन से इंजेक्शन की बात करूँ, कौन से साल्ट की, जो फ्लूनिक्सिन मेग्लुमाइन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, जो आपको साल्ट दिख रहा है फ्लूनिक्सिन मेग्लुमाइन, कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, सबसे अच्छा इंजेक्शन है। साइड इफेक्ट पशुओं के ना के बराबर हैं। इन सभी जो इंजेक्शन यदि आप प्रयोग ले रहे हैं, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, इनमें कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं और कभी कभी ये बैन होते रहते हैं।
तो उन इंजेक्शन की जगह आप ये फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन साल्ट का इंजेक्शन यदि प्रयोग करेंगे तो उनसे बेटर भी रिजल्ट मिलेगा, बट पशुओं के लिए सेफ भी रहेगा। जिस तरह से उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, जिस प्रकार से विरबेक आता है, मेगलोडाइन इंजेक्शन आता है, इसी तरह से मैनकाइंड का भी आता है, अदर कंपनी के भी आते हैं, हर कंपनी केरस का भी आता है। जितने भी जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं वह सभी इस इंजेक्शन को यानी फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन साल्ट के इंजेक्शन को बनाती हैं। तो आप अच्छे ब्रांड का ही इंजेक्शन पशुओं में उपयोग कराएं ताकि पशुओं में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ये इंजेक्शन क्या करता है, जो से मैंने बताया, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और पशु में किसी भी तरह का कोलिक, पेट दर्द, उनसे बेटर रिजल्ट मिलता है आपको। कीटोप्रोपेन से भी बेटर रिजल्ट आपको इस इंजेक्शन का देखने को मिलेगा। यदि पशु में किसी भी तरह का पेट दर्द हो गया है, जैसे घोड़ों में यदि बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो जाता है, तो इस फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन यानी मेगलोडाइन तरह के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है और सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। ये कौन से पशुओं में इस इंजेक्शन का हम प्रयोग कर सकते हैं? देखो, इस इंजेक्शन का प्रयोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग, ऊंट, घोड़ा, सुअर और जो अन्य जो पक्षी हैं उनमें भी, बर्ड्स में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। यानी ये इंजेक्शन सभी तरह के पशु पक्षियों में इस फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है इसका प्रयोग किया जाता है। जो कि कीटोप्रोपेन एसिलोफेनाक साल्ट के जो इंजेक्शन थे उनका प्रयोग सभी पशु पक्षियों में प्रयोग नहीं किया जाता था, उनका लिमिट प्रयोग था। लेकिन इस इंजेक्शन का प्रयोग सभी तरह में कराया जाता है। इसकी डोज होती है 1 से 2 ml पर 45 kg बॉडी वेट। कहने का मतलब है कि जिन पशुओं का वजन 45 kg है तो उसे आप 1 ml भी प्रयोग कर सकते हैं, 2 ml भी लगा सकते हैं। तो जिस तरह से गाय भैंस जिनका बॉडी वेट 400 से 500 kg है तो उसमें आप 10 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर भी और इंट्रावेनस भी, यानी दोनों रूट से लगने वाला ये इंजेक्शन है जो कि पशु के लिए सेफ रहता है। भेड़ बकरियों में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें, डॉग में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, सुअर के अंदर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं, उसमें भी अच्छा रिजल्ट है। कहने का मतलब है कि सभी तरह के पशुओं में। लेकिन आपको कौन सी स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं कराना चाहिए फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन का? जब पशु में बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उस स्थिति में न कराएं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया है तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न कराएं। या पशु लंबे समय से बीमार चल रहा है, जिन पशुओं में शरीर में पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया है, तो उस तरह के केस में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। इस बात का ध्यान में रखना है। अदर डिजीज़ हैं उनमें आप आसानी से इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से पशुओं में जिस प्रकार से बग्याकरण कराया जाता है तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। या जिस प्रकार से पशु में डिओर्निंग कराई जाती है यानी सींग सेके जाते हैं तो उस स्थिति में पशुओं में दर्द न हो तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। तो आप बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर कीटोप्रोपेन एंड एसिलोफेनाक इंजेक्शन की जगह कौन सा इंजेक्शन प्रयोग करें, तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये इंजेक्शन आप 20 ml में और 100 ml की वाइल में उपलब्ध होता है। यदि आपको सस्ता लेना है तो 100 ml की वाइल में ले ताकि आपको ज़्यादा महंगा भी न पड़े। तो इसलिए आप इस इंजेक्शन का उन इंजेक्शन की जगह प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह की आपको नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर सही जानकारी के साथ, यदि कोई इंजेक्शन बैन भी हो जाता है तो उसकी जगह आपको कौन सा इंजेक्शन प्रयोग करना चाहिए, इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर समय समय पर अदर बीमारियों के बारे में, जो फील्ड के अंदर नई नई बीमारियाँ कौन सी आ रही हैं, वर्तमान में कौन सी बीमारियाँ फैल रही हैं, इन सभी के बारे में सबसे पहले वीडियो आपको इस वेट पेरियन केटल पर ही मिलती हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन वेटरनरी के साथ शेयर करें। इसी तरह वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।